आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ निशा शर्मा। राजस्थान दिवस से जुड़े दिन भर के कार्यक्रमों और मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण घोषणाओं पर विस्तार से बात करें, उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भरतपुर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने अंत्योदय कल्याण समारोह में की शिरकत, प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें। भरतपुर में बोले सीएम श्री शर्मा, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। भरतपुर की धरती से मुख्यमंत्री ने किया ई-वर्क पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ, ग्रामीण अंचलों का होगा विकास। आइए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राजस्थान दिवस इस बार पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा की पहल पर 75 साल बाद हिंदू नव वर्ष पर पहली बार राजस्थान दिवस आयोजित हो रहा है। इसी को लेकर राजस्थान सरकार हफ्ते भर तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित करवा रही है। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने 25 मार्च को बाड़मेर में महिला सम्मेलन से किया था और इसी कड़ी में 27 मार्च को वे भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में हिस्सा लिया। और आज के इस खास बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे की, जहां मुख्यमंत्री ने महिलाओं, किसानों और युवाओं को बड़ी सौगातें दी हैं। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में विकसित राजस्थान को लेकर अपना विजन रखते हुए ये कहा कि हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए नियुक्ति पत्र और नौकरियां दी हैं। आने वाली 30 तारीख को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और आप हिसाब लगाने चलना। आप कह देंगे तो इतने हो गए, अरे 7,000 दे दिए, 30 तारीख को देख लेना। अभी जुलाई दूर है, चिंता मत करिए, जो कहा है वो करके दिखाएंगे और युवाओं के सपने को पूरा करेंगे, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। भरतपुर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने कई योजनाओं के शुभारंभ के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति का विमोचन, MLA लैंड योजना के तहत विधायक जन सुनवाई केंद्र, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली में 150 यूनिट मुफ्त बिजली और मां योजना के तहत न्यू पैकेज और मां नेत्र वाउचर योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार के अंत्योदय अभियान के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के विजन पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। मेरे भाइयों बहनों, ये अंत्योदय की बात पूर्वी राजस्थान से चली है। ये पूर्वाई हवा की आपने बात सुनी है, पूर्वाई हवा चलती है तो आगे बढ़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पूर्व से पश्चिम तक अंत्योदय की हवा पूरे राजस्थान के अंदर चलेगी और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी हम निश्चित रूप से जो जिसकी आवश्यकता है उसको हमारी सरकार पूरा करेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित भारत बनेगा। अंत्योदय कल्याण समारोह स्थल पर सरकार की योजनाओं पर जानकारी पर साहित्य का वितरण किया गया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों की फोल्डर पुस्तिका एवं योजना से संबंधित नियमों की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को DBT के माध्यम से नगद राशि का भी हस्तांतरित करने के बाद मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने पेपर लीक पर हो रही कार्रवाइयों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में आए दिन पेपर लीक होते थे, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारे भी समय में पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार है। अपनी सरकार के विजन को स्पष्ट करते हुए सीएम श्री वजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने गरीब वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाया और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने में आम लोगों से भी सहभागी बनने की अपील की। एक सशक्त समाज की नीति रख रहे हैं। इन कदमों से न केवल गरीब और वंचित वर्ग को लाभ होगा, बल्कि राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। मेरी सबसे अपील है कि आप सभी आंकड़ों अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में आप सब भागीदारी बने, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। अंत्योदय कल्याण समारोह में मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया और प्रवासी भाइयों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी। आज जिन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। अंत में मैं इस
मन से दुनिया के हर कोने में रह रहे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को भी राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अगर हमारी संवेदनाएं समाज के प्रति रहेंगी, हमारी संवेदनाएं उस व्यक्ति के प्रति रहेंगी, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे का सहारा बनते हुए सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ दिला सकते हैं। सीएम श्री वजललाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार युवा, महिला और किसान सभी के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। इसीलिए राजस्थान दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रमों में भी सरकार सभी वर्गों को सौगातें दे रही है। हमारे युवा हो चाहे हमारी महिला हो, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा हो किसानों के लिए जितनी आवश्यकता है हम किसान के लिए कर रहे हैं। आपने देखा पानी के लिए हमारी टीआरसीबी योजना हो, यमुना दल हो, देवास स्कीम हो, इंदिरा गांधी नहर हो, माइग्रेन से हमें पानी देना हो, ये सारी स्कीमें हमारी बन रही है। और बिजली के क्षेत्र में मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजली में हमारे राजस्थान में बहुत संभावना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसान को आने वाले समय में 2027 में बिजली देंगे, उपभोक्ता को सस्ती बिजली देंगे और उद्योग वालों को भी पूरी बिजली देंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। आपने देखा राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ और आपने देखा पहली तिमाही के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर आकर के उनके बहुत हो गए। ये बहुत बड़ी। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि दिव्यांगजनों को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है और दिव्यांगजनों को समानता के अवसर देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजनों को लेकर हम संवेदनशील हैं, उन्हें सशक्त बनाने को लेकर संकल्पित है। हमने राज्य के दिव्यांगजनों को प्रत्येक राजकीय संस्थान में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2025 का विमोचन किया है। आज हमने दिव्यांगजनों को पावर रिबन व्हील चेयर भी वितरित किए। इसके अलावा दिव्यांगजनों को असिस्टेंट डिवाइस वितरण भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अपने लक्ष्य को एक बार फिर से दोहराया और कहा कि हमारी सरकार गरीबों की भलाई के लिए बिना रुके लगातार कार्य कर रही है। आज हम सब राजस्थान की प्रगति और समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को साकार होता देख रहे हैं। गरीबों की भलाई में ही देश और प्रदेश की सच्ची प्रगति निहित है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरी ढाणी में कहीं भी कोई व्यक्ति है। अगर आपको लगता है कि इसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, मेरे भाइयों मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को भी विनती करना चाहता हूं कि हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे सामने कौन खड़ा है ऐसा व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे गांव में हो, मेरा दिव्यांग भाई हो, मेरी बूढ़ी माँ हो, बीमार भाई हो, कोई भी, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे ये सुनिश्चितता हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा ने पेंशन बढ़ाने का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीबी मुक्त राजस्थान के लिए भी काम कर रही है। बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को दी जा रही पेंशन बढ़ा करके हमने 1250 रुपए करने का काम किया है। प्रतिमाह 1250 रुपए। बजट में हमने गिग वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड बनाने का प्रावधान भी हमने किया है। भाई और बहनों, मेरा संकल्प है, हम जिस संकल्प के साथ चल रहे गरीबी मुक्त राजस्थान हो, इसके लिए बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के हर गांव को गरीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने देखा हमने गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने के लिए गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ की है। हम उसमें यह करने जा रहे हैं कि बीपीएल मुक्त अगर मेरा गांव होगा तो गांव हमारा होगा। हमने बीपीएल मुक्त गांव बनाने की घोषणा की है और पहले चरण में
राजस्थान के 5000 गांव को बीपीएल मुक्त बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार की कई योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं, लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना और राजीविका योजना का भी जिक्र किया। बालिकाओं को जन्म पर, क्योंकि गरीब बालिका किस तरह से सशक्त हो सकती है, उनके जन्म पर पहले हमने पिछली बार 1 लाख रुपए कहा था और अब हम 1.5 लाख रुपए उनको दे रहे हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हम चला रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं स्टोर पर गया था, मैंने देखा, मेरी बहनों से मैंने पूछा कि आपकी आय कितनी है। जैसा कि अभी हम जब संवाद कर रहे थे तो मेरे अंदर के भाई ने कहा था कि मेरी आय डबल हो गई है। इसी तरह लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक रूप से स्वयं सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले हमने राजीविका की बहनों को 2.5% ब्याज कम देने का काम किया था, लेकिन हमने इस बजट में उस 2.5% को भी 1.5% करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना काम कर सके। सर, मैं ये कहूँगा कि श्री यादे माटी कला बोर्ड और राजस्थान सरकार द्वारा, जयपुर द्वारा हमको ये मान सम्मान किया गया आज स्टेज पर, और उन्होंने हमारे लिए सरकार द्वारा ये चाक वगैरह और मिट्टी गूंदने की मशीन ये दी गई। हमारे को बहुत अच्छा लगा और हमारा सम्मान भी किया, समाज का बढ़ावा दिया। ये चीज़ मुख्यमंत्री जी आए, हमने नमस्ते किया, फिर सर बोले कि आप ये प्रोडक्ट बनाते हो जूट का। जी, हम जूट का प्रोडक्ट बनाते हैं। कितनी महिलाएं काम करती हैं? 120 महिलाएं काम करती हैं। और कितना कमा लेते हो महीने में? 25 से 30 हज़ार रुपये महीने कमा लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम है और धन्यवाद। क्या कहोगे मुख्यमंत्री जी के लिए आप? धन्यवाद। क्या कहोगे मुख्यमंत्री जी से? बस हमारा महिलाओं का सहयोग करें, हमें आगे बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? पूजा जादव। राजस्थान दिवस पर सौगातों का सिलसिला जारी है। प्रदेश भर में धूमधाम से राजस्थान दिवस उत्सव के इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और इस उत्सव के उपलक्ष्य में आज भरतपुर में मिली सौगातों को पाकर जनता भी बेहद खुश है और हर तरफ से मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा को धन्यवाद भी दे रही है।